नमस्कार दोस्तों। दिल्ली भारत की राजधानी, जहां आए दिन कई सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते और शायद आपने भी कई सारे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, देखा होगा। बट आज मैं आपको ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो निश्चित तौर पर कभी नहीं सुने होंगे, ना ही कभी देखी होगी। दिल्ली की छवि को बदलने के लिए ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है द वर्ल्ड सिटी एंड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट को पिछले कई सालों से लॉन्च कर रही है। इनमें से एक है एरो सिटी, प्रगति मैदान का रीडेवलपमेंट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एरिया को रीडेवलप करना, कलकत्ता का एरिया रीडेवलप करना, नौरोजी नगर, सरोजनी नगर और नेताजी एरिया का पुनर्विकसित करना। उसी के आधार पर एक नया और बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट को डीडीए द्वारा लॉन्च किया, जिसका नाम है द वर्ल्ड सिटी एंड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जो करोल बाग होते हुए पुरानी दिल्ली को कवर करेगी, जो तकरीबन 2600 हेक्टेयर में फैला होगा। इन 2600 हेक्टेयर में चिन्हित करके कुछ कुछ प्लेसेस को एक सब सिटी के रूप में विकसित करने का प्लान तैयार किया गया। अगर मैं वर्ल्ड सिटी की एरिया की बात करूं कि किन किन जगहों को विकसित किया जाना है, तो उनमें से सबसे प्रमुख जगह है करोल बाग। करोल बाग का एरिया को बहुत ही शानदार तरीके से वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाना है, क्योंकि करोल बाग दिल्ली का एक सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे कई सारे देशों के लोग घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, मार्केट भी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से इस पूरे एरिया को एक ग्लोबल सब सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। इसके अलावा पुरानी दिल्ली का एरिया पूरी तरह से बदलेगा, जिनमें से चांदनी चौक, जामा मस्जिद, लाल किला का एरिया शामिल है। इन सभी का कायाकल्प होने वाला है, पुनर्विकसित होने वाला है, और कहीं ना कहीं इन सभी को एक बहुत ही विश्व स्तरीय के रूप में रीडेवलप किया जाना है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं, और इसी को देखते हुए सभी घरों को, सभी मॉन्यूमेंट्स को प्लान तरीके से रीस्ट्रक्चर किया जाना है। इसके लिए डीडीए द्वारा एक प्रस्ताव भी लाया गया, जिसके अंतर्गत सभी घरों को लाइन से एक ही आर्किटेक्ट के रूप में बनाया जाना है, और सभी घरों का लगभग कलर भी सेम होने वाला है। पूरा घर को रीस्ट्रक्चर नहीं किया जाना है, बल्कि सिर्फ आगे वाला पोर्शन को बहुत ही शानदार तरीके से रीडेवलप किया जाना है, ताकि एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सभी घर दिखाई दे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत न सिर्फ भवनों का पुनर्विकसित किया जाना है, बल्कि चौड़े चौड़े सड़कों का भी निर्मित किया जाना है, जिसके बीचों बीच में प्लांट लगाई जाएगी। स्ट्रीट लाइट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा कर लगाया जाएगा। पार्क होंगे, आसपास रेस्टोरेंट होंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा कि यूरोप में होता वैसा ही कुछ मार्केट भी डेवलप किया जाएगा। ना ही नहीं, जैसा कि इस प्रोजेक्ट का नाम है द वर्ल्ड सिटी, यानी कि चार दीवारी का एक शहर, यानी कि जो भी छोटे छोटे सब सिटी को रीडेवलप किया जाएगा एक वर्ल्ड सिटी के रूप में ही डेवलप किया जाएगा, यानी कि उस पूरे एरिया को कंपाउंड करके विकसित किया जाएगा, जहाँ पे सभी तरह के आधुनिक फैसिलिटी इंक्लूड होगी। इस वर्ल्ड सिटी के अंतर्गत 2600 हेक्टेयर जमीन को रीडेवलप किया जाना, जिसका मतलब है 6425 एकड़ जमीन। इस 6425 एकड़ जमीन को बहुत ही शानदार तरीके से इस वर्ल्ड सिटी के अंतर्गत रीडेवलप किया जाना है, जिनमें से प्रमुख हमारा करोल बाग और पुरानी दिल्ली का एरिया। दोनों जगह पर अगर विकसित होती है तो कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली की, हमारे भारत की छवि बदलेगी, क्योंकि इन्हीं दो जगहों पर कई सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जिसके वजह से हमारा जो ग्लोबल छवि है वो कहीं ना कहीं हमारी छवि पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, और विदेश से ज़्यादा लोग आएंगे। अलावा आज दिल्ली में तो हम सभी को पता है कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि नई दिल्ली एरिया को बहुत ही शानदार तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है और एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब सिटी हैं जो कि आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि रोहिणी सब सिटी, नरेला सब सिटी, द्वारिका सब सिटी, बसंत कुंज सब सिटी। ये चारों सब सिटी आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि लगभग 2030 तक बनने की उम्मीद है। ये पूरा वर्ल्ड सिटी का मास्टर प्लान 2041 के तहत बनाया जाना है, जो कि अभी से ही इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होनी है। हालांकि अभी तक इसका अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजी जल्द ही इसका अप्रूवल दे सकते हैं। यहाँ तक कि एलजी ने भी इस बारे में कमेंट किया है कि जल्द से जल्द इन सभी वर्ल्ड सिटी को, सब सिटी को पुनर्विकसित किया जाए और 2041 से पहले पूरा किया जाए। ऐसे में देखना होगा कि ये पूरा वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कब तक पूरी तरह से डेवलप होती है, और डेवलप होने के बाद कैसा लगता है। ऐसे में आप इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मैंने इसी से रिलेटेड, यानी कि इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड दो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाए, जैसे कि पहला है हमारा प्रगति मैदान और लुटियंस दिल्ली का रीडेवलपमेंट प्लान कहाँ तक पूरा हुआ, कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार, इसके बारे में एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया, जिसमें पूरी तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करिए, तो जरूर देखें। वहीं दूसरा वीडियो भी हमारा इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है, जो है सरोजनी नगर का एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आज सरोजनी नगर का एरिया काफ़ी तेजी से विकसित हो रहा है, जिसके अंतर्गत नरोजी नगर और नेताजी नगर शामिल है। तीनों लोकेशन को रीडेवलप करके भारत का सबसे सुंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाने की कोशिश की जा रही है,
जिसका लगभग कार्य पूर्ण भी होने वाला है। ऐसे में आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको इस दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आपको दोनों ही वीडियोस के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो जरूर देखें क्योंकि दोनों ही वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से ओरिजिनल वीडियो विजुअल के साथ दिखाने की कोशिश करी है, तो जरूर देखें। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में दिल्ली में जितने भी या फिर पूरे भारत में जितने भी प्लान सिटी, सब सिटी या वॉल सिटी को प्रपोज किया गया है जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप आराम से देख सको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ज़रूर कांटेक्ट करना। साथ ही साथ आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।